الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ये सफ़र अपने आखिरी मरहले में पहाड़ों की असल खूबसूरती दिखाता है। बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, बादलों में लिपटी हुई चोटियाँ और गंगा चोटी का वो मंज़र जो हर नज़र को रोक लेता है। ये सिर्फ़ एक रास्ता नहीं बल्कि इन बुलंदियों का तजर्बा है, जहाँ कुदरत अपनी पूरी शान के साथ सामने आती है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस्लामाबाद से गंगा चोटी तक इस पूरे सफ़र में कितना खर्चा आया, तो वो तफसील मैं इसी वीडियो के आखिर में बताऊंगा। चेक करें जी, रात का वक्त था, रोशनी कम और रास्ता बर्फ में छुपा हुआ। मोटरसाइकिल की हेडलाइट में बर्फ के जर्रे चमक रहे थे, जैसे हर कदम पर सफर को आजमाया जा रहा हो। सामान बाइक पर बंधा था, मंजिल सामने नहीं लेकिन इरादा साफ था। यहीं इन खामोश पहाड़ों में कैंप लगाया गया, जहां रात भी मुसाफिर बन जाती है और आगे का सफर एक नई कहानी शुरू करता है। भाई साहब, हमने जी लगा लिया यहाँ पे कैंप, और कैंप का अंदरूनी मंजर, आदिल साहब बैठे हुए हैं और ये हमारा सामान बिखरा हुआ आपके सामने है। मेरा हेलमेट, ये आदिल का कंबल, ये कुछ खाने पीने का सामान, ये सिलेंडर हमारा, ये आ गया केटल, और सामने जी फ़िश पड़ी हुई है। आज हम करेंगे जी फ़िश फ्राई, और मसाला भी आदिल लगाएगा। सामने भाई साहब बिल्कुल अंधेरा है, और मैं आपको बाहर से होकर ना ज़रा कैंप का व्यू दिखाता हूँ। ये देखो, ये रहा हमारा कैंप, और शेड लगा दी है। अगर स्नो का कोई चांस तो नहीं है, लेकिन ये है कि जो कोरा वगैरह कह रहा हूँ, जो कोरा है जो कोरा वगैरह पड़ता है उससे बड़ा कवर हो जाएगा। ये चेक करो, फुल हमारा जो है ना काम बेहतरीन हो गया। और आपको अंदर का मज़ीद व्यू दिखाता हूँ, हमारा इतना बड़ा सा कैंप ये मेरा स्लीपिंग बैग आ गया। और आदिल साहब, यार चल चीज़ें रेडी करते हैं फिर, चल मेरा भाई। मुझे पता है तुम्हें थकावट होगी, लेकिन इसका कुछ किया नहीं जा सकता। लटकाओ ना इसको लटकाते हैं ना, एक मिनट। आदिल भाई जो है ना मसाला लगा रहे हैं। यार आदिल, ये मसाले में क्या क्या चीज़ें वैसे ऐड हुई हो सकती हैं? गरम मिर्च है, अच्छा, कोई पिसा हुआ मसाला है, बाकी नमक, गरम मसाला वगैरह। ठीक है। बाकी जनाब फ़िश हमने बाग जो सिटी है वहीं बाज़ार से ली थी, और भाई साहब ने अच्छा भला धो के दे दी थी हमें। और यहाँ पे भी आके हमने इसको वॉश किया है, अच्छे से वॉश कर लिया है। तो फ़िश को फ्राई करेंगे। रोटियाँ हमने ले ली हैं सुदन गली से। रोटियाँ कहाँ पड़ी हैं? रोटियाँ यहीं कहीं पड़ी हैं, इधर पड़ी है इस तरफ। रोटियाँ साइड पे ही हैं जी। बहरहाल अभी इसको फ्राई करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। वहाँ लाइट की अगर बात करूँ तो लाइट भाई साहब जुगाड़ लगाया है। ये एमरजेंसी लाइट होती है, इसको मैंने लगाया हुआ जी सेबा। मेरे पास वैसे ना एमरजेंसी बल्ब भी पड़ा हुआ है जो मैं कैंपिंग में यूज़ करता हूँ, वो मेरे पास पड़ा हुआ है। उसकी चार्जिंग हुई है, वो इसमें पड़ा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा बल्ब, ये जी चेक करें, ये बल्ब है और इसमें सेल भी डलते हैं और ये चार्जिंग भी होता है। और ये मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ। ये चेक करें कितनी लाइट है इसकी। अब जब इसकी लाइट कम हो जाएगी तो ये इस्तेमाल कर लेंगे।
फायर जो है ना बहुत तेज़ आवाज़ चल रही है, जिसकी वजह से ना हमने सिलेंडर अंदर रख ली है और तेल हो गया काफ़ी गर्म। अब आदिल साहब इसको ज़रा जो है ना फ़िश डालते हैं अंदर फ्राई करने के लिए। यार इसको थोड़ा सा खोल देते हैं क्योंकि ना बहुत ज़्यादा हीट हो गई है। आय हाय हाय हाय, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया भाई, पैसे पूरे हैं भाईजान। यहाँ आके मैं कहता हूँ पैसे पूरे हैं और जिस्म को जो थकावट हो गई थी ना वो अब ख़त्म हो जाएगी। अच्छा ये हमारी जी फ़िश बाकी की फ्राई हो रही है और ये फ्राई हो चुकी है। रोटी की अगर बात करूँ तो भाई साहब रोटी है तो फुल देसी वाली लकड़ियों की आग पे बनी है, लेकिन इस टाइम इतनी ठंडी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है यार। बस नौश फरमाते हैं, एंजॉय करते हैं फिर कैंपिंग एडवेंचर को। यार माशाल्लाह मज़े की बनी है, सही मज़ा आ गया। मछली खाने का फ़ायदा ये होगा कि भाई साहब ठंड नहीं लगेगी। क्यों जी? फ़िश फ्राई करके हमने खा लिया। रात का खाना हमारा बड़ा बेस्ट रहा है और आदिल साहब अपने जो स्लीपिंग बैग में बिल्कुल टुन हो चुके हैं और अभी जी रात के हो गए हैं जी 8:04 और इधर का जो टेम्परेचर है नेट मेरा चल नहीं रहा। मैं आपको टेम्परेचर यहाँ का बताता कि कितना जो है ना यहाँ पे बन रहा है। वैसे मेरा ख्याल है मैंने सुबह जो चेक किया था उसमें आ रहा था 2-3 आ रहा था, 2-3 टेम्परेचर आ रहा था यहाँ का। तो अभी इतना ही होगा वैसे। और बाकी ये है कि कैंप के ऊपर हमने शीट लगा दी, इसकी वजह से हमें काफ़ी जो है ना रिलीफ मिल रहा है। सेकंड ये कि यहाँ नीचे फोमिक शीट है, उसकी वजह से ना काफ़ी हमें फ़र्क पड़ा है। तो भाई साहब अब जो है ना हम सोने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि सफ़र की भी बहुत थकावट हो गई है। इतनी हिम्मत नहीं है कि चाय बनाई जाए, यकीन करें पूरे दिन चाय भी नहीं पी। मेरा दिल तो ये था कि हम वहाँ पहुँच के चाय बनाएंगे, लेकिन अब इतनी हिम्मत भी नहीं पड़ी कि चाय बनाई जाए। तो अब सुबह इंशाल्लाह नाश्ता भी करेंगे, चाय बनाएंगे, बाकी का आपको इंशाल्लाह गंगा चोटी का व्यू भी दिखाएंगे। तो अब ज़रा सोते हैं और सुबह मुलाकात करते हैं। लंबी और खामोश रात के बाद कैंप के अंदर पहली रोशनी जली। अंधेरे ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह सुबह को दे दी। ये एक नया दिन था और पहाड़ों में सफ़र फिर से शुरू होने वाला था। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गंगा चोटी। और सूरज बिल्कुल सामने आ चुका है और मॉर्निंग हमारी बड़ी ज़बरदस्त रही है। और रात की अगर बात करूं तो भाई साहब बड़े मज़े की रात रही है। हालांकि यहाँ पे ठंड थी और मुझे ऐसे लग रहा था कि टेम्परेचर जो है माइनस पे गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। और रात को हमने जी फ़िश फ्राई की थी और अभी हम फ्रेश हो चुके हैं। आदिल साहब ज़रा इधर देखें प्लीज़, फ्रेश हो चुके हैं आप मेरा ख्याल है। आदिल साहब ने ड्रेस भी चेंज कर ली है जी, मैंने भी ड्रेस चेंज कर ली है क्योंकि कल जो हम ड्रेस पहन कर आए थे काफ़ी जो है ना थकावट हो चुकी थी और गंदा भी हो गया था। और ये आपको कैंप के अंदर का व्यू दिखाता हूँ।
ये हमने जी ऊपर शीट लगाई थी और इसकी वजह से हमें काफ़ी प्रोटेक्शन मिली है। बाकी कैंप क्योंकि वाटर प्रूफ है नहीं है, डे कैंपिंग के लिए तो बेस्ट है, लेकिन नाइट कैंपिंग के लिए कुछ गुजारा किया जा सकता है इससे। बाकी वो रहा मेरा स्लीपिंग बैग, ये अंदर गन चेक करें कितना बन गया। खैर आपको दिखाते हैं, सामने देखें गंगा चोटी में बर्फ़ पड़ी हुई है भाई साहब। ये 5 दिन पहले बर्फ़ पड़ी थी, स्नोफॉल हुआ था यहाँ पे, लेकिन अब जो है वो काफ़ी सारा जो है स्नो मेल्ट हो चुकी है और काफ़ी क्लीन हो गया एरिया। सुबह का वक्त हो चुका था। सूरज पहाड़ों के पीछे से अपनी रोशनी बिखेर रहा था। कैंप के बाहर मैं और मेरा दोस्त खामोशी में नहीं, हल्की सी गपशप में मसरूफ़ थे। कुर्सियों पर बैठकर ठंडी हवा को महसूस करते हुए हमने एक नए दिन का आगाज़ करने का सोचा और अब नाश्ते की तैयारी शुरू होने वाली थी। फ्रेश नहीं है ना, वो भर रहा है। ठीक है। जल रहा है। तुमने कहा कि मूसा हमसे एक ही खाने पर सब्र नहीं हो सकता, तो अपने परवरदिगार से दुआ कीजिए कि तरकारी और ककड़ी और गेहूं और मसूर और प्याज वगैरह जो नबातात जमीन से उगती हैं हमारे लिए पैदा कर दे। उन्होंने कहा कि भला उम्दा चीजें छोड़कर उनके बदले नाक़िस चीजें क्यों चाहते हो? अगर यही चीजें मतलूब है तो किसी शहर में जाओ तो वहां जो मांगते हो मिल जाएगा। और अल्लाह के यहाँ मिलेगा और क़यामत के दिन उनको न किसी तरह का खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। वेल तो भाई साहब अब हमारी हाइक प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी है और मैं तो वैसे गंगा चोटी पीक पे जा चुका हूँ। लास्ट अक्टूबर 2024 में हम जो है मैंने ट्रिप किया था यहाँ का। उस टाइम मेरा भाई अमार मेरे साथ था, तो हमने हाइक की थी, बहुत मज़ा आया था। लेकिन इस गंगा चोटी में फ़र्स्ट टाइम मुझे स्नो मिली है और इस बार हाइक हम कर रहे हैं। मेरे साथ जी आदिल है। आदिल स्टेमिना है इंशाल्लाह। चलो बाकी का आपको यहाँ से मैं दिखाता हूँ। सामने जी हमने वो सामने एंड पे हमने कैंप लगाया था, लेकिन अब उसको एंड कर दिया हमने। ओए ये देखें जी, अल्लाह का करम है कि हमें ना यहाँ पे स्नो मिल गई है, क्योंकि रास्ते में जब हम आ रहे थे तो पहाड़ कुछ ना बिल्कुल स्नो वाले नज़र नहीं आ रहे थे। दूर से तो नज़र आ रहे थे, जब करीब पहुँचे तो नहीं समझ आ रही थी, लेकिन यहाँ पहुँचे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने स्नो दे दी हमें जी, ज़बरदस्त। आदिल कैसी फीलिंग है यार स्नो को देख के? हाँ अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, फीलिंग अच्छी है जी जी, दैट्स गुड। देख लें यार, अभी तो इस ट्रैक पे हम जा रहे हैं, इसके बाद हमें इस ट्रैक को एग्ज़िट करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा बनाया नहीं है। भाई साहब कह रहे थे 1 किलोमीटर तकरीबन ये बना हुआ है, तो व्यू भी आपको दिखाना है, तो फिर
ट्रैक से हमें ज़रा साइड पे होना पड़ेगा। भाई साहब लास्ट ईयर जब मैं आया था तो ये ट्रैक बना हुआ नहीं था, थोड़ा बहुत इन्होंने बनाया था, लेकिन अब माशाल्लाह इन्होंने अपनी मदद आपके तहत ख़ुद ही बनाया, बहुत अच्छा काम किया है। हाइक बहुत ज़्यादा है, आपके सामने है। हाँ, चेक करें सन रेज़, वो अल्लाह अकबर। वो जी सामने बेस कैंप है, वहाँ हमने कैंप लगाया था। काफ़ी हाइक करके आ चुके हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इधर बर्फ है ना, उस तरफ आ थोड़ा सा ओए, ट्रैक से हट अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हाँ, अच्छा भाई साहब, जब भी स्नोई माउंटेन में आप हाइक करें जहाँ पे इस टाइप की बर्फ़ हो, तो हमेशा पाँव को ऐसे सीधा कभी भी ना रखें, पाँव को इस तरह रखें। आपकी जो पिछली साइड है पाँव की, वो आपकी ना ऐसे ग्रिप बननी चाहिए, उससे आप अच्छे से जो है ना हाइक कर सकते हैं। अगर आप ऐसे स्ट्रेट रखते हैं तो कई बार ना ये कोरा बन जाता है, ब्लैक आइस होती है और वो स्लिप भी कर जाती है, ऐसे करते करते बंदा कहीं और पहुंच जाता है। तो बेहतर तरीका ये है कि पाँव को ऐसे रखें ताकि पीछे से ग्रिप बने। और फिर आप, बाकी मेरे शूज़ आपके सामने हैं, हाइक के लिए बेस्ट हैं, बट ये कि फिर भी एहतियात करनी पड़ रही है क्योंकि ये गंगा चोटी है भाई साहब, कोई मज़ाक नहीं। इसमें कुछ ब्लैक आइस भी है, इसलिए बड़े एहतियात से ऊपर तो जा रहे हैं हम। वापसी के लिए थोड़ा ट्रैक चेंज करना पड़ेगा। रीज़न ये है कि ये रास्ता मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना डेंजरस नज़र आ रहा है, तो हमेशा की तरह एहतियात अफसोस से बेहतर है। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। यहाँ से जाना पड़ेगा, सामने सारी ब्लैक आइस है और यहाँ से चले जाते हैं। ये अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने यहाँ तक भी पहुँचा दिया। टॉप पे जाना है हमने। और जनाब वो जो है इस साइड पे ये आ गया पीर चनासी, टोटल इसमें भी बर्फ़ पड़ी हुई है। और ये जी लिपा वैली से पहले हटियाँ बाला से ऊपर लेफ़्ट साइड पे रास्ता निकलता है, इसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया है। और ये सामने है जी लिपा वैली के खूबसूरत से पहाड़। और नीचे गांव में देखें, थोड़ा सा मैं ना एहतियात कर रहा हूँ, आगे मैंने नहीं जाना क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। और ये देखें, अल्लाह अकबर, कितना खूबसूरत व्यू है। अल्लाह ताला की शान, कितना खूबसूरत बनाया इस कायनात को। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतुम व असीला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ब्लैक आइस है यार। अल्लाह अकबर
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, अच्छा ये जो जगह आपको नज़र आ रही है भाई साहब, यहाँ के जो लोकल्स हैं वो यहाँ पे अपना कैंप फिक्स करते हैं, और जो भी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पे स्टे करते हैं। तो ये जगह अब ज़ाहिर बात है बिल्कुल गीली हो चुकी है, यहाँ पे स्नो थी और बिल्कुल स्नो मेल्ट हो चुकी है, धूप आपके सामने है और व्यू चेक करें। अल्लाह अकबर। आदिल कैसी फीलिंग है यार? माशाल्लाह जी, मज़ा आ रहा है कसम से। हैं वैसे रास्ता जो है वो बर्फ़ जो है वो तो हार्ड हुई है, बहुत आइस, ब्लैक आइस बनी हुई है, तो बड़ी एहतियात से। बाकी आदिल ने जो शूज़ पहने हैं वो भी हाइकिंग के लिए बेस्ट हैं, और मैंने जो शूज़ पहने हैं वो भी हाइकिंग के लिए बेस्ट हैं। फिर भी एहतियात करनी पड़ती है, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचा दी है, आगे भी पहुँचा देगा। बस बंदा जब ये इन चीज़ों में करने के लिए आता है, ट्रैकिंग, तो फिर बंदे को अल्लाह ताला की तख्लीक का अंदाज़ा होता है, और फिर हम अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, ज़ुबान से खुद ब खुद अल्लाह की तारीफ़ निकल जाती है भाई साहब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सो नाइस यार। हाँ जी, हमारे पास अगर वो अभी जाने में तो हाइकिंग स्ट्रिक होनी चाहिए थी, हाइकिंग स्ट्रिक से बड़ा फ़ायदा हो जाता है, लेकिन वन बाय वन इंशाल्लाह हम अपनी चीज़ें पूरी करेंगे, जाहिर सी बात है। या एक और चीज़ भी हो सकती थी कि हम कोई छड़ी वगैरह नीचे से ले आए। हाँ, कोई छड़ी लिया तो जो हमारे पास स्टिक पड़ी थी उससे हमारा निज़ाम चल सकता था। मैं वही कह रहा हूँ कि जा तो हम रहे हैं, वापसी भी हमें थोड़ा ट्रैक चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज रास्ता जो है भाई साहब ये आइस है, ब्लैक आइस, और ये स्लिपरी है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात की जरूरत है। चलो लेट्स गो यार। अल्लाह अकबर। ऊंचे पहाड़, खुली फिज़ा और एक ऐसी खामोशी जो खुद बोलती है। ऊपर से देखा जाए तो हर रास्ता छोटा लगता है और हर फिक्र पीछे रह जाती है। हवा में एक ठंडक है जो सांसों को ताज़ा कर देती है और नज़रों को दूर तक ले जाती है। ये मंज़र सिर्फ कैमरे के लिए नहीं, ये दिल के लिए है, ताकि इंसान चंद लम्हों के लिए बस यहीं ठहर जाए। हमेशा की तरह मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि ऐसी जगहों पे आके अल्लाह ताला की बड़ी याद आती है यार। वैसे तो हम लोग लापरवाही कर जाते हैं, बशमूल मेरे नमाज़ें भी कज़ा हो जाती हैं, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, लेकिन ऐसी जगहों पे आके अल्लाह ताला की सही याद आती है यार। मतलब अल्लाह ताला मुश्किल घड़ी में अल्लाह ताला हमारा साथ देता है, हम खुशी में उसको याद नहीं करते। तो यहाँ पे पहाड़ों पे स्पेशली, और जब इस तरह की बर्फ़ पड़ी हो, खूबसूरत सा व्यू हो, तो मतलब अल्लाह की बहुत याद आती है यार। अल्लाह ताला की जो तख्लीक है वल्लाही बहुत ज़्यादा। एक जो होता है ना, आप कह लें कि कम इल्म रखने वाला बंदा भी यहाँ के सोचने लग पड़ जाता है कि यार ये कायनात किसी ने तो बनाई है। सूरह रहमान में अल्लाह ताला फरमाता है फ़बीय्या अला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान। है तो शॉर्ट सी ये आयत, लेकिन इसका अगर मफ़हूम और इसकी तशरीह देखी जाए तो मतलब किताबें लिख दी जाए खत्म हो जाएंगे, अल्लाह की तारीफ़ ख़त्म नहीं होगी। अल्लाह अकबर। बस अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और शिर्क करने से बचाए अल्लाह ताला हमें। अल्लाह अकबर। बहुत मज़ा आ रहा है यार सीरियसली। सीन मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। फ़बीय्या अला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, फ़बीय्या अला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान। यहाँ आकर लफ्ज़ आहिस्ता हो जाते हैं और ख़ामोशी बोलने लगती है। ना कोई शोर, ना कोई जल्दी, बस लम्हे हैं जो ख़ुद को महसूस करवाना चाहते हैं। ये मंज़र सफ़ेदी का नहीं, सुकून का है। ऐसा सुकून जो दिल के अंदर कहीं ठहर जाता है। वक्त जैसे रुक सा गया हो, सांसें हल्की हो जाएं और निगाहें दूर तक बस देखती रहें। कुछ जगह याद नहीं बनती, एहसास बन जाती हैं, खामोश, गहरी और देर तक साथ रहने वाली। भाई साहब अगर बात की जाए इस चोटी की, तो इसका नाम गंगा चोटी है और ये ज़िला बाग में आती है और आज़ाद कश्मीर का एरिया है ज़िला बाग, गंगा चोटी।
और नीचे बेस कैंप पे हम मौजूद थे, वहाँ हमने कैंप लगाया था। तो तजर्बे की अगर बात की जाए कश्मीर की और कश्मीर के लोगों की, तो बड़े जो अच्छे अखलाक के मालिक हैं ये, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। नीचे मैं कैंप लगा के बैठा हुआ था तो मेरे पास कुछ चीज़ों की कमी थी, तो वो मुझे जो है वहाँ के भाई जिन्होंने वहाँ पे अपना कैंप लगाया हुआ था, वो अपना हलाल रिज़्क कमाने के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। अब यहाँ से जाने का तरीका मैं सोचूं कैसे जाऊँ, ख़तरनाक रास्ता लग रहा है, सी वेरी डेंजरस। और इसमें ना ये तो मुझे लगता है खच्चर वच्चर लेकर गए थे यहाँ से ऊपर, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन रिस्क नहीं लेना, एहतियात करनी पड़ सकती है। अल्लाह अकबर। यार खूबसूरत सी जगह पे आके तो मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं एक छोटी सी तिलावत कर लूँ, तो आप समात फरमाइएगा। और वैसे भी जुमे का दिन है, बहुत मुबारक दिन है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान। ये बर्फ़ सिर्फ सर्दी नहीं लाती, ये हर मंज़र को खामोश कर देती है। हर कदम आहिस्ता हो जाता है और नज़र खुद ब खुद रुकने लगती है। सफ़ेद रास्तों पर चलते हुए यूं लगता है जैसे वक्त ने रफ्तार कम कर दी हो। टोटल जो है ना बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ है, और जो जो ये धूप लगेगी 2 से 3 दिन तक इसने जो है ना मेल्ट होके पिघल जाना है। बिल्कुल ये बर्फ़ जो है ना पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। और ये जी भाई साहब हमें मिले। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक, अल्लाह का एहसान। आपका नाम क्या है भाई? आहद रज़ा सर। आहद रज़ा, कहाँ से आए आप? हम गुजरांवाला से। गुड। तो गुजरांवाला से स्टार्ट कब लिया था जर्नी अपनी? हमने तकरीबन 24 को निकले थे वहाँ से। अच्छा 24 को निकले थे। तो पहला स्टे आपने यहीं पे किया या? नहीं, हम पहले उधर गए हैं बंजोसा लेक गए। अच्छा बंजोसा रावला कोट गए थे? हाँ जी रावला कोट। टोली पीर भी गए हैं? टोली पीर नहीं गए, वो वापसी पे जाने का उधर। अच्छा ये तो आपने गलत किया, वैसे बंजोसा से टोली पीर डायरेक्ट हो जाते अच्छा था बस। मगर तो वहाँ का वेदर कैसा था रावला कोट बंजोसा में? ठीक था तकरीबन। उधर जब हम गए थे तकरीबन 3 था उधर ना। अच्छा 3 डिग्री टेम्परेचर 33 था, सॉरी। हाँ जी। अच्छा तो आपके साथ कितने लोग आए हैं? हम 5 आए हैं। अच्छा सारे दोस्त हैं आपके? हाँ जी दोस्त हैं। दैट्स गुड। तो इसके बाद कहाँ जाने का प्लान है? इसके बाद टोली पीर ही वापसी पे जाने का है। चलें दोबारा टोली पीर और उसके बाद वापस गुजरांवाला जाना है? जी बिल्कुल। चलें तो यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है ये ये बताइएगा। बहुत काफ़ी अच्छा व्यू है, स्नो काफ़ी ज़्यादा। इधर आए घूमे, काफ़ी चलें मज़ा आया। ज़बरदस्त। तो स्टे कहाँ किया था आज रात, जो पिछली रात है? हमने इधर किया है पीछे। सुदन गली?
हाँ जी सुदन गली में की है। चलें चलें, बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू सो मच, ओके, थैंक अल्लाह यू, हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा ये भाई थे जी अहद रज़ा भाई, ये जी आए थे गुजरांवाला से और इन्जॉय करें। इनके काफ़ी सारे दोस्त जो हैं ऊपर चले गए हैं, कुछ नीचे हैं। बहरहाल आप भी आ सकते हैं, अभी वेदर काफ़ी बेहतर है, अच्छा है, घूमने फिरने के लिहाज से अच्छा है। अच्छा जी भाइयों, यहाँ पे आके ना सुकून मिल गया है। और गंगा पीक पे आप नहीं गए, चोटी के पीक पे, क्योंकि रास्ता जो था बहुत ज़्यादा ख़राब था। क्यों आदिल? ऐसा ही है। तो काफ़ी डेंजरस था, तो रिस्क लेने का फ़ायदा भी नहीं। और टाइम जनाब हो रहा है 12:45 हो चुका है। तो अभी ये है कि हमने नीचे जाना है और नीचे जाके अपना बाइक जो है उसका सामान क्लोज़ करते हैं, कैंप को क्लोज़ करते हैं और फिर वापसी की तैयारी करेंगे। और टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो अब भाई साहब ना तो सर्दी लग रही है ना गर्मी लग रही है और मज़ा आ गया बहरहाल, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों आदिल, जी जी ऐसे बिल्कुल बेहतरीन हो क्या गया। फीलिंग्स हैं अभी मुझे बताओ ना ज़रा। बस जब सफ़र हमने शुरू किया था उस टाइम तो घबराहट हो रही थी? थोड़ी सी बहुत ही डिसार्ड थे हम, हाँ, यार बर्फ़ हमें मिलेगी नहीं। डिसार्ड इस तरह से थे कि हमें कुछ पहाड़ नज़र आ रहे थे वहाँ पे ना, इससे नीचे करके पहाड़ थे, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा हाइक है, बहुत ज़्यादा हाइट पे है ये गंगा चोटी। तो वहाँ पे बर्फ़ नहीं नज़र आ रही थी हमें, क्योंकि जो उस साइड वाला एरिया है वहाँ पे डायरेक्ट धूप लगती है, तो वो जो बर्फ़ वहाँ पे पड़ी थी वो मेल्ट होकर बिल्कुल ग्लेशियर जो थे ना वो पिघल चुके थे। तो यहाँ पे ये कि डायरेक्ट धूप नहीं लगती, तो 2-4 दिन तक ये धूप बर्फ़ रहनी है, उसके बाद इसने भी मेल्ट हो जाना है। बहरहाल काफ़ी इंजॉय कर लिया मैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। राइट नाउ द टाइम इज़ 1:30 PM, दिन का टाइम है। और जनाब व्लॉग को आप एंड करने लगे हैं। व्लॉग को एंड करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो आसानी से मिलती रहे। तो गंगा चोटी का ट्रिप बहुत ही ज़बरदस्त रहा। नाइट स्टे हमने किया था बेस कैंप पे और अपना हमने कैंपिंग एडवेंचर प्लस कुकिंग एडवेंचर किया था। मेरे साथ जी मेरा दोस्त आदिल है और बहुत इंजॉय किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका जो बजट है, सॉरी इसका जो हमारा टोटल एक्सपेंस है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा और आप देखिएगा कितने कम पैसों में हमने इतना ज़बरदस्त ट्रिप कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह की अता है, उसकी करम नवाजी का हमने बहुत ज़बरदस्त ट्रिप कर लिया। तो व्लॉग को एंड करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। नए व्लॉग के साथ आपसे मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। यहाँ हमारी इस कहानी का इख्तिताम होता है। दिन की रोशनी फैल चुकी थी और पहाड़ अपनी पूरी शान के साथ सामने मौजूद थे। ऊपर पहाड़ों में घूम फिरने के बाद हम वापस बेस कैंप की तरफ आ गए और आहिस्ता आहिस्ता अपनी इस आर्जी रहाइश को समेटना शुरू किया। सामान तरतीब से इकट्ठा किया, हर चीज़ दोबारा सफ़र के लिए तैयार की और इस जगह को इसी खामोशी के सुपुर्द कर दिया जिसने हमें एक रात अपने पास रखा था। इसके बाद हमने सारा सामान बाइक के साथ बांधा और वापसी के सफ़र की तरफ बढ़ गए। इस्लामाबाद से गंगा चोटी तक का ये सफ़र सिर्फ रास्तों का नहीं था, ये पहाड़ों के दरमियान गुजारा गया वक्त था। खुली फ़िज़ा, ठंडी हवाएं और वो सुकून जो इंसान को खुद से मिला देता है। अगर खर्च की बात की जाए तो इस पूरे ट्रिप में एक रात की कैंपिंग, खाना पीना और इस्लामाबाद से गंगा चोटी तक का मुकम्मल सफ़र सब शामिल करके हमारा टोटल खर्च तकरीबन 7,000 रुपये आया। कम खर्च मगर तजर्बा कीमती। ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है, मगर पहाड़ों की ये कहानी हमारे साथ वापस जा रही है अगली मंजिल तक।